अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 213। इस आयत मुबारका की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इसकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए बगैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानुहु के बाबरकत नाम से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत मुबारक देखिए। कानन्नासु, साथ साथ हम इसकी तजवीद भी देखेंगे। कानन, नून मुशद्दिद है, मुशद्दिद नून पर गुन्ना किया जाता है, तो यहाँ पर हम इसको गुन्ना के साथ अदा करेंगे। कानन्नासु उम्मतन वाहिदा। मीम मुशद्दिद है, मुशद्दिद मीम पर भी गुन्ना होता है, तो यहाँ पर हम इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। आगे ता की तनवीन है, इसके बाद आने वाला हर्फ वाव जो कि 4 हरूफ या वाव मीम और नून में से एक है, तो यहाँ पर हम इदगाम बिल गुन्ना करेंगे। उम्मतन वाहिदा। अब यहाँ पर जो ये कौफ ये अलामत है, इसका मानी है ठहर जाना। तो यहाँ पर ये अलामत लगाई गई है कि यहाँ पर ठहराव के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि पढ़ने वाले में ये एहतमाल था कि हो सकता है वो इसको मिलाकर पढ़े कि ता की तनवीन है, इसके बाद फा हरूफ इख्फा में से हो सकता है कि वो ता पर इख्फा करे, तो लिहाजा यहाँ पर ठहरना है, इसी अलामत है। तो यहाँ पर जो है हम इख्फा नहीं करेंगे बल्कि इसको वक्फ के साथ पढ़ेंगे। वाहिदा, और गोल ता जो है ये वक्फ की सूरत में हा पढ़ी जाती है। आगे देखें। फबअसल्लाहुन्नबिय्यीन। फबअसल्लाह, अब ये सा नरम हरूफ में से है, लफ्ज़ अल्लाह की लाम मोटी पड़ी जाएगी क्योंकि पीछे वाले हर्फ यानी कि ता की ज़बर है। फबअसल्लाहुन्नबिय्यीन, नून मुशद्दिद है, मुशद्दिद नून पर गुन्ना किया जाता है, तो यहाँ पर हम इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। आगे देखिए। मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व अनज़ला, इसको दोबारा देखें। मुबश्शिरीन, औ के बाद या साकिन है, तो एक अलिफ मिकदार इसको लंबा अदा करेंगे। आगे ये नून साकिन है, इसके बाद दाल जो है ये हरूफ इख्फा में से आ रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको मख्फी करके पढ़ना है इख्फा के साथ। वमुनज़िरीन, गौ के बाद या साकिन है, कलिफ की मिकदार लंबा। वअनज़ला, यहाँ पर दरमियान में जो ये औद की अलामत है, इसका मायने ये मिलाकर पढ़ना है, यानी कि मिलाकर पढ़ने से मुराद ये है कि दरमियान में जो ठहराव ना हो। वमुनज़िरीन वअनज़ला, ठीक है, इस तरह। लेकिन जो ये वक्फ मुरख्खस कहलाता है, ये अगर कोई थक कर ठहर जाए तो उसके लिए इजाज़त होती है। आगे नून साकिन है, इसके बाद ज़ा हरूफ इख्फा में से अनज़ला, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको मख्फी करके पढ़ना है। वअनज़ला मअहुमुल किताब, ता के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो आम ज़बर के मुकाबले में इसको एक अलिफ की मिक़दार लंबा अदा करेंगे। मअहुमुल किताब बिलहक़्क़ि लियहकुम, हक हक, ये दोनों हल्के हरूफ में से है। बिलहक़्क़ि लियहकुम बैनन्नासी, नून मुशद्दिद है, मुशद्दिद नून पर गुन्ना किया जाता है, यहाँ पर हम इसको गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। फीमा इख्तलफू, फा के बाद या साकिन आ रहा है, तो एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा अदा करेंगे। फीमा इख्तलफू फी, अब यहाँ पर फा के बाद इधर भी या साकिन है, तो एक अलिफ की मिकदार इसको भी लंबा अदा करेंगे और हा को वक्फ के साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि आगे ये वक्फ मुतलक की अलामत है। फी
आगे देखें, वमख्तलफ, ख ये मोटे हरूफ में से है, वमख्तलफ फीही, फा के बाद या साकिन है तो एक अलिफ एक मकदार लंबा अदा करेंगे, इल्लल्लज़ीना, दोनों लाम मुशद्दिद है और मुशद्दिद लाम को प्रेशर से पढ़ा जाता है तो इसको भी हम दबाव और प्रेशर से पढ़ेंगे, इल्लल्लज़ीना, दाल इसके बाद या साकिन है तो एक अलिफ की मकदार इसको भी लंबा अदा करेंगे, ऊतूहु, यहाँ पर दोनों जगह वाव साकिन है तो या साकिन हो या वाव साकिन हो या खाली अलिफ हो तो इनकी वजह से उस हर्फ को, पीछे वाले हर्फ को एक अलिफ की मकदार लंबा अदा किया जाता है, ऊतूहु मिन बअदी, यहाँ पर नून साकिन के बाद बा आ रही है तो इसकी वजह से ये नून साकिन जो है ये मीम से बदल जाएगी, तो यहाँ पर नून साकिन की बजाय मीम पढ़ी जाएगी, यानी कि इसको मिन बादी नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि मिन बादी इस तरह पढ़ेंगे। आगे देखें, मा जाअतहुमुल बय्यिनातु, मा जा, चीन के ऊपर यहाँ अलिफ के ऊपर जो ये है बड़ी मद लगी हुई है तो इसकी वजह से हम इसको पढ़ेंगे 3 अलिफ की मिकदार लंबा, मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम, बग़यन, या इसकी तनवीन है इसके बाद बा आ रही है तो नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद बा आ जाए तो फिर वो जो है वो तनवीन या वो नून साकिन मीम से बदल जाता है, तो यहाँ पर भी बग़यन तनवीन की जो आवाज़ है वो ख़त्म हो जाएगी बल्कि इसकी जगह मीम पड़ा जाएगा, बग़यन बैनहुम। आगे वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ पर ठहरना बेहतर होता है, फ़हदल्लाहुल्लज़ीना, हाँ मोटी अदा की जाएगी, फ़हदल्लाहुल्लज़ीना, लफ्ज़ से अल्लाह की लाम यहाँ पर भी मोटी अदा की जाएगी क्योंकि पीछे वाले हर्फ यानी कि दाल की ज़बर है और दाल ये नरम हरूफ में से है और इसके बाद या साकिन है तो एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा अदा करेंगे, आमनू, हमजा के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार लंबा अदा किया जाएगा, नून के बाद वाव साकिन है, आमनू लिमख्तलफू, ख ये मोटे हरूफ में से है, फा के बाद वाव साकिन है, एक अलिफ की मिकदार लंबा, लिमख्तलफू फीही, फीही मिनल हक़्क़ि, हल किया, क़ाफ ये भी हल किया, ठीक है, मिनल हक़्क़ि बिइज़निह, बिइज़निह, ठीक है, ज़ाल नरम हरूफ में से और आगे के लास्ट में जो ये हा है ये वक्फ के साथ पढ़ेंगे क्योंकि आगे ये वक्फ मुतलक की अलामत है, बिइज़निह। आगे देखें, वल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह की लाम मोटी क्योंकि पीछे वाले हर्फ वाव की ज़बर है, वल्लाहु यहदी, हाँ मोटी अदा की जाएगी, दाल के बाद या साकिन है तो एक अलिफ की मिकदार लंबा पढ़ेंगे, यहदी मन यशाउ, यहाँ पर नून साकिन है इसके बाद या है जो कि 4 हरूफ या वाव मीम और नून में से एक है तो इसकी वजह से यहाँ पर इदग़ाम बिल गुन्ना करेंगे, मैं यशाउ, यहाँ पर अलिफ के ऊपर बड़ी मद है तो इसको 3 अलिफ की मिकदार लंबा अदा करेंगे, इला, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर, इला सिरातिम मुस्तक़ीम, सिरातिम, सिक़ात और रा ये दोनों पुर और मोटे हरूफ में से हैं, क़ीम क़ा की तनवीन है, आगे मीम जो कि 4 हरूफ या वाव मीम और नून में से है तो यहाँ पर इदग़ाम बिल गुन्ना करेंगे, सिरातिम मुस्तक़ीम,
اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.